friends, my name is Dr. Akanksha Chauhan. I am a fertility specialist at Milan Lima Fertility Center, GK2, New Delhi. आज हम बात करेंगे सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र वर्सेस डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र्स के बारे में। हमारे पास बहुत कॉमनली पेशेंट आते हैं और वो हमें ये कहते हैं कि क्या IVF द्वारा ट्विन्स ही होते हैं या ट्विन के चांसेस बढ़ सकते हैं, ऐसा कोई उपाय है। हम पेशेंट्स को ये बहुत ही क्लियर कट शब्दों में समझाते भी हैं और हम आज इसके बारे में बात भी करेंगे कि सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ज़्यादा बेहतर है या डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के क्या नुकसान फ़ायदे हैं। ये जो डिसीजन होता है कि सिंगल एम्ब्रियो करना है, डबल एम्ब्रियो करना है, ये यूजुअली 3-4 चीज़ों के ऊपर डिसाइड होता है। पहली चीज़ ये कि जो सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है वैसे भी ये एक प्रेफर्ड चीज़ है या ये ज़्यादा कारगर तरीका है एक हेल्दी मदर एंड बेबी के लिए। जो बच्चेदानी यूजुअली एक एम्ब्रियो या एक बच्चा संभालने के लिए पैदा की गई है, उसके अंदर अगर 2 बच्चों को डाला जाएगा तो वो हमेशा हमारे लिए एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी का साइन होगा। अगर एम्ब्रियो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, डे 5 एम्ब्रियो है, ब्लास्ट एम्ब्रियो है और ग्रेड A का एम्ब्रियो है, तो हम ये चाहेंगे कि हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ही करें। और अगर एम्ब्रियो PGS एम्ब्रियो है, PGS एम्ब्रियो का मतलब टेस्टेड एम्ब्रियो है कि भाई ये नॉर्मल एम्ब्रियो है या एबनॉर्मल एम्ब्रियो है, तब सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ही किया जाता है। और अगर PGS एम्ब्रियो नहीं भी है तो भी अगर ये एक नॉर्मल तरीके से बनाया एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो देखने में बहुत अच्छा दिख रहा है, सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का कॉल लेना चाहिए, क्योंकि एक डालने पर चांसेस 70% होंगे कि सिंगल एम्ब्रियो ही पनपेगा। एंड अगर हम 2 एम्ब्रियोज डालते हैं तो 15% चांस होता है कि ट्विन्स होगा और बाकी चांसेस होते हैं कि ये सिंगल एम्ब्रियो होगा या सिंगल चाइल्ड होगा। बट ट्विन्स के अपने कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। अगर ट्विन प्रेगनेंसी होती है तो हमें उसमें ज़्यादा सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है। 12 हफ्ते के बाद भी पेशेंट्स की कुछ दवाइयाँ चलती रहती हैं। कई बार ये भी चांसेस होते हैं कि पेशेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, पेशेंट उतना नॉर्मली अपना काम, अपना ऑफिस रिटेन नहीं कर पाता ट्विन्स प्रेगनेंसी की वजह से। कई बार ट्विन्स होने की वजह से बच्चे समय से पहले भी डिलीवर हो जाते हैं। कभी कभी हमें यूट्रस के मुंह पर या बच्चेदानी के मुंह पर एक स्टिच लगाना पड़ता है ताकि टाइम से पहले डिलीवरी ना हो। कई बार टाइम से पहले डिलीवरी होने पर बच्चों को नर्सरी में या निकू में लंबे समय तक रखना पड़ता है। बच्चों के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, बच्चों की मॉर्बिडिटी बढ़ जाती है और ये एक पेरेंट्स पे या पेशेंट कपल पे एक फाइनेंशियल बर्डन भी है, क्योंकि ये सब फैसिलिटीज़ बहुत महंगी होती हैं। पर ये सब हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम अपने IVF ट्रीटमेंट के दौरान अपने डॉक्टर से ये डिस्कस करें कि हम एक हेल्दी सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ही करें, जिससे हमारी प्रेगनेंसी एक स्मूथ और एक नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह आगे बढ़े। 9 हफ्ते के बाद ज़्यादातर केस में दवाइयाँ हम अपनी बंद कर देते हैं और 12 हफ्ते के बाद आपकी प्रेगनेंसी और एक नेचुरल प्रेगनेंसी एक ही तरह से बढ़ती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। नॉर्मल रूटीन आप अपनी चेकअप्स करा सकते हैं, नॉर्मल आयरन कैल्शियम की दवाइयाँ खा सकते हैं। डिलीवरी समय पर होगी, 9 महीने पर होगी मोस्ट ऑफ द चांसेस में, और हो सकता है कि नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाए, सिजेरियन की नौबत ना आए। तो इसीलिए हमेशा सिंगल बच्चा रखना ज़्यादा सेफ होता है। तो ये सब जब भी आप IVF प्रोसीजर के लिए प्लान करें, जब आप अपना ट्रांसफ़र प्लान करें, तो आप अपने डॉक्टर से ये सब आपके रिस्क फैक्टर्स, रिस्क वर्सेस बेनिफिट अबाउट द एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ये सब आप डिस्कस करके प्लानिंग करें।